नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। ओम ओम ओम। शिव शिवम शिवम शिवम। पहले 3 से 5 प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम से मन शांत होता है और अनेक लाभ होते हैं। प्राणायाम करने के बाद ध्यान करते हैं, अपने आप में डूबते हैं, अपने आप की अनुभूति करते हैं। तो पहले गहरी सांस लें, गहरी सांस लेने के बाद ओम का उच्चारण जो मैंने किया वैसे ओम का उच्चारण करें। थोड़ी देर सांस को अंदर दबा के रखें, फिर ओम का उच्चारण कीजिए। बाद में जब ओम का उच्चारण हो जाए तब श्वास को बाहर ही रहने दें। श्वास ले मत अभी। थोड़ी देर श्वास के बिना आंतरिक जाप कीजिए। अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं मन से। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। थोड़ी देर के बाद फिर से श्वास लें गहराई से। ओम का उच्चारण कीजिए। थोड़ी देर सांस को बाहर ही रखें। ऐसे 3 से 5 प्राणायाम हर सुबह आप कर लीजिए। इससे मन शांत होगा, शरीर को भी लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा। प्राणायाम से ध्यान करने में भी मदद होती है।
मन शांत हो जाता है, ध्यान में मन लग जाता है। नारायण नारायण नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। कोई भी चेष्टा मत कीजिए, ना कोई मन से चेष्टा कीजिए, ना शरीर से। अपने आप में डूबते जाए। शांत मन है, शांत स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में आप डूबते जाए। प्रेम रस में इतने डूब जाए कि वहाँ न इंद्रिया रहे, न मन रहे, न बुद्धि रहे, कुछ भी ना रहे, बस एक तू। जिससे पूरा संसार चलता है, जिससे प्रकृति अपना काम करती है और जिसकी आज्ञा में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव रत रहते हैं। ऐसे परमात्मा ब्रह्म में आप अपने आप में अनुभूति करें और भीतर गहराई में आत्मरस, प्रेम रस। आज मैं आपको भक्ति रस, प्रेम रस, आत्मरस की अनुभूति करवाता हूँ। ओम ओम ओम। जब अपने आप की अनुभूति होती है तब दिल कह बैठता है अपने आप में, अपने आप का मस्ताना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना पूछो मेरे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उनसे दूर था। आता ना था नजर तो नजर का कसूर था।
एक नज़र बदलने की ज़रूरत है। नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। जो भेद बना के रखा है, उस भेद को हटाने की ज़रूरत है। ना वो मुझसे दूर है, ना मैं उनसे दूर था। ना वो मुझसे अलग है, ना मैं उनसे अलग था। जह देखूं तो है एक ही, वही ब्रह्म, मेरा आत्म स्वरूप सब में रम रहा है। हे आत्मदेव परमात्मा, हे ब्रह्म, तू ही मेरा स्वरूप है। ये शरीर मेरा शाश्वत रूप नहीं है। शरीर मेरा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे उसका दीदार करना है। मुझे अपने आप में स्थित होना है। संसार की सब माया को मैं देख रहा हूँ। और जो संसार की माया को देख रहा है, उस दृष्टा में आत्म स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करके उसमें ही स्थित रहना चाहता है। मैं अपने आप के स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ। सब झूठा है संसार पूरा, जो इस दृष्टि से दिखता है। सब स्वप्न समान, एक तू ही मेरा शाश्वत देव है। हे मेरे आत्मदेव, हे परमात्मा, हे पर ब्रह्म परमात्मा, मुझे अब किसी की शरण में नहीं जाना। मैं अपने आप की शरण में जाना चाहता हूँ, अपने आत्मदेव के शरण में जाना चाहता हूँ। मुझे तू अपने अनुभूति का दीदार करा दे। हे मेरे आत्मदेव, हे मेरे परमात्मा, हे शिव, क्या कहूँ तुझे, किस नाम से पुकारूं मेरे परमात्मा। हे मेरे राम, हे मेरे श्याम, हे दया निधान, हे करुणा सागर, दया कर दे। कितने जन्मों में भटकता रहा होगा, कितने युगों से मैं कितनी सारी योनि में जन्मता मरता होगा। हे मेरे आत्मदेव, हे मेरे परमात्मा, अब तो तेरा दीदार करवा दे।
न मेरा किसी से वास्ता, न मेरा किसी से कोई संबंध, न मेरा कोई और रास्ता, न मेरी कोई और मंजिल। एक तेरी शरण, एक तेरा दीदार चाहता हूँ मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु। सब छूटता है, छूटता रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, स्थिर नहीं। जो सदैव नहीं रहता वो मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं तो शाश्वत, नित्य, और परम सुख का कारण हूँ। ना मुझ में कोई विकार है, ना मैं किसी में हूँ, ना कुछ मेरे में है। मैं जो का त्यों हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं। मैं जो का त्यों हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं, फिर भी मैं सब में हूँ, सब में रम रहा हूँ। ऐसा ऐसा अनुभव मैं कर रहा हूँ। सर्वत्र मैं ही मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई इच्छा है, ना कोई आशा, ना तृष्णा, ना लाभ की इच्छा, न किसी से द्वेष, न किसी पे क्रोध, न किसी से भय, न किसी से मोह। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आत्मदेव, मुझ पे कृपा कर। अपने आप पे कृपा कर दे मेरे प्रभु, मेरे मालिक। मैं ही तेरा रूप हूँ, तू ही मेरा रूप है। मैं तुझ में, तू मुझ में समाया है। मुझे उस अवस्था पे ले जा हे परमात्मा। हे प्रभु, जो भी नाम लो तेरा नाम, जो भी करूँ तेरी सेवा हो जाए, जो बोलूं तेरा मंत्र हो जाए। जहाँ देखो वहाँ तू ही तू, मेरे लाल, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु। जहाँ देखो वहाँ तू को तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बन महावत
माथे बैठो हाकन वाड़ो तुको तू मेरे लाल मेरे परमात्मा सब में तू है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दया निधान, हे कृपा सिंधु, तेरा प्रेम तेरा आसरा मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए मेरे प्रभु। दया कर, कृपा कर मेरे परमात्मा। न अब किसी में मन है, न किसी में अब मन लगेगा मेरे परमात्मा। अब बस तुझसे नाता है, तू ही मेरा है। संसार के सब रिश्ते नाते सब पीछे छोड़ चला। संसार के सब रिश्ते नाते साथ न देंगे। संसार की धन दौलत साथ ना देगी, न साथ आएगी, न रिश्ते नाते साथ आएंगे। बस एक मेरा आत्मदेव मेरा परमात्मा, तू ही मेरा सच्चा साथी है। तू ही सब में चमक रहा है। जैसे मेहंदी के भीतर लाली है, वैसे ही ये शरीर के भीतर मेरा परमात्मा मेरा आत्मदेव छुपा है। मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। इस सब का जो दृष्टा है वो मेरा आत्म स्वरूप है, आत्म राम है। वही मैं हूँ, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ना उनसे कुछ दूर है, ना उनसे कुछ छुपा है। वही सत्य है, वही परम धाम है, वही परम सुख का कारण है मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। वही तो है जिससे सब कुछ दिख रहा है। वही तो है जिससे सब कुछ सुन रहा है। हे प्रभु, नहीं मुझे और कुछ चाहिए, नहीं मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। बस तेरा आसरा है, तेरी कृपा मिल जाए, तुझ में ही रहना चाहता हूँ, अपने आप में रहना चाहता हूँ। जहाँ शिव रहते हैं, जहाँ भगवान नारायण स्थित रहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी जिसमें ध्यान लगाकर बैठे हैं, वह स्थिति वह आत्मदेव प्रभु आपकी है। वो आपका ध्यान कर रहे हैं। हे मेरे आत्मदेव, हे परमात्मा, मैं भी आपका ही ध्यान करता हूँ, आप में ही स्थित होना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान होता है
कि मैं अपने आप में स्थित हूँ, अपने आप की मस्ती में रत हूँ। अपने इंद्रियों, अपनी मन और बुद्धि को अपने आत्मदेव में लगाए, अपने आत्मदेव में स्थिर करें। बाहर के नजारे सब झूठे, झूठा सारा संसार, एक सच्चा मेरा आत्मदेव, वही तारणहार, जिसने अपने आप के जान लिया या अपने आप को जानने की कोशिश भी कर ली, वही जन्म को सार्थक कर सकता है, वही इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। कई बार ये जीव जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है। ये सिलसिला यूं ही आखिर कब तक चलता रहेगा? कब तक अपने आप से दूरी रखोगे? कब तक भ्रमित रहते हो? कब तक भ्रमित होते रहोगे? कब तक जो क्या कहूँ मैं उसकी, क्या कहूँ मैं अपने आप के बारे में, खुद के बारे में, अपने आत्मदेव के बारे में क्या कहूँ? ना वो तुमसे दूर है, ना तुम उनसे दूर हो, ना वो तुमसे अलग है, ना तुम उनसे अलग हो। तुम और वो अलग है ही नहीं। तुम ही तो हो वो परमात्मा ब्रह्म। अपने आप को जान लो। क्यों दीन बनकर संसार में भटक रहे हो? एक कथा है, कथा तो क्या, पर एक बुद्धि को समझाने के लिए एक बात है। एक सिंह का बच्चा जंगल में रहता था। सिंह का बच्चा बचपन से घेटे बकरों में पला। बचपन से घेटे बकरों ने ही उसे बड़ा किया। झुंड में रहता था और उनके साथ खेलता था, उनके साथ घूमता था।
उछलता कूदता था और बड़ा होता गया। एक दिन जब घेटे बकरे के साथ वो घूम रहा था जंगल में, तब एक शेर आया। शेर की दहाड़ से सब घेटे बकरे भागने लगे। उनके साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर ने देखा कि ये बच्चा भी शेर का बच्चा भी भाग रहा था। वो शेर आश्चर्यचकित हो गया और उसने शेर के बच्चे को पकड़कर बोला, तू क्यों भागता है? तो बोले, आप खा जाओगे, आपसे डर लगता है। तब शेर ने कहा कि तू मुझसे क्यों डरता है? तू तो शेर है। शेर का बच्चा बोलता है, नहीं, मैं शेर कहाँ हूँ। शेर बहुत समझाता है, लेकिन बच्चा समझने को तैयार ही नहीं होता। शेर उसे कुएं के पास ले जाता है और कहता है कि तू देख, तू मेरी तरह है, मेरे जैसा है। शेर का बच्चा देखता है, बोले, बात तो सही है, मैं आपकी तरह हूँ। शेर कहता है, मेरी तरह दहाड़, मेरी तरह गर्जना कर। शेर का बच्चा शेर की तरह दहाड़ करता है, गर्जना करता है। तब जाके पता चला कि मैं ही शेर हूँ। भेड़ बकरियों के बीच में रहकर मैं भी उनके जैसा हो गया था, अपने आप को भूल गया था। ऐसे ही हम भी संसार में रहकर अपने आप को भूल गए हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। हमें जब अपने आप की खबर हो जाएगी, अपने आप को हम जान लेंगे, तब हमारी अनुभूति ऐसी होगी कि सब में हम में सब कुछ हमसे है, ऐसी अनुभूति हो जाएगी। आखिर कब तक दिन बनकर शेर के बच्चे के माफिक संसार में भटकते रहोगे? कब तक, आखिर कब तक अपने आप से दूर रहोगे? एक दिन तो आपको अपने आप में स्थित होना ही है, तभी तो मुक्ति होगी। तो फिर वो इसी जन्म में क्यों नहीं
जीते जी मुक्ति पालो, जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लो, जीते जी अपने आप की अनुभूति का स्वाद चख लो। मुआ पछीनो वायदो नकामो। આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો પોતાના આત્મ સ્વરૂપની મુલાકાત માટે, પોતાને જાણવા માટે, સંસારનું બધું જ જાણેલું મૃત્યુના એક જ ઝાટકાથી અજાણ્યું થઈ જશે. સંસારના બધા જ રિશ્તા નાતા झूठा साबित થઈ જશે. सब छूट जाए उसके पहले मैं अपने आप की मुलाकात कर लूं. शरीर छूट जाए उसके पहले मैं अपना दीदार कर लूं. अब न कोई मुझसे अब न कोई मुझे भटका सकता है. अब न कोई मुझे भ्रमित कर सकता है. हे परमात्मा, हे प्रभु, हे आत्मदेव, मैं साहों का साह शहंशाह हूँ. हे परमात्मा, हे आत्मदेव, तुझ में मेरी लगन लग जाए, तुझ में मेरी प्रीति हो जाए. आप सब अपने आप में जग जाओ, अपने आप को जान लो. आप साहो के साहो शहंशाह हो. क्यों दिन बनकर यहाँ तहाँ भटक रहे हो? कब तक आखिर किसी के आगे भीख मांगते रहोगे? कब तक संसार के रिश्ते नाते धन दौलत में अटकते रहोगे? तुझसे सब कुछ है, तुझसे सब कुछ है. तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं. एक तेरा सहारा काफी है. दिले दिलदार, दिले दिलबर, मेरे परमात्मा, तेरा ही आसरा चाहिए, तू ही चाहिए. ना अब कोई किसी से प्रीति है, ना अब किसी की चाहना, ना अब किसी संसार से प्रेम है, ना किसी संसारी से प्रेम है. हे मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ. मुझे अपने आप की अनुभूति करवा दे. मैं शेर के बच्चे के माफिक नहीं मूढ़ होना चाहता हूँ. मैं तो साहों का साह शहंशाह
हूँ, मैं वही अनुभूति करना चाहता हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, सब के भीतर तू ही है। सब कुछ तुझसे ही। मैं वो अनुभूति कर रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे साथ आप सब भी उस आनंद का, परम सुख का लाभ ले, अनुभूति करें, अपने आप की अनुभूति करें। नित्य सदैव अपने आप में स्थित रहो, अपने आप में अपने आप का अनुभव करो। सर्वत्र सब में आप ही हो, ये अनुभव करो। यही परम साधना है, यही परम ज्ञान है, यही मुक्ति का द्वार है। नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। जय श्री राम।